दर्ज किए गए हैं ड्रोन अटैक के। हालांकि अपना डिफेंस सिस्टम इतना मजबूत है कि तीनों जो अटैक हुए थे उन सभी को डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। आपको बता दूं कि इसी अटैक के साथ अब जितने भी तमाम सीमावर्ती इलाके हैं राजस्थान के, चाहे जैसलमेर हो, बाड़मेर हो, बीकानेर हो, हनुमानगढ़ हो, चूरू हो, इन सभी पर रेड अलर्ट घोषित कर दिया गया है। वहां पर जीरो मूवमेंट है। जीरो मूवमेंट मतलब कुछ इसी तरीका का नजारा हमें देखने को मिल रहा है जो लॉकडाउन में हमें देखने को मिला था, जहां पर बिल्कुल कोई वाहन की आवाजाही नहीं होगी, जो लोग हैं वो घर में बने रहेंगे। ये बिल्कुल लॉकडाउन जैसे जो हालात है वो बने हुए हैं वहां पर। और इसके साथ ही लगातार डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, क्योंकि जयपुर से भी यहाँ पर जितनी भी आला अधिकारी है जो सीमावर्ती इलाके हैं वहां पर लगातार जो भी आईजी है, एसपी है, कलेक्टर है, उनके टच में है, मॉनिटर कर रहे हैं कि क्या हालात वहां पर बने हुए हैं। वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा है वो सर्वदलीय बैठक कर रहे हैं और उसके साथ ही वो लगातार इस बात की निगरानी रख रहे हैं कि जो सीमावर्ती इलाके हैं वहां पर क्या डेवलपमेंट्स देखने को मिल रहे हैं। नतांश, एक और देखिए बहुत बड़ी बात हो जाती है कि आप लोग वहां पर मौजूद हैं, तो मीडिया को क्या कुछ जो है चुनौती का सामना करना पड़ रहा है जब आप फील्ड पर मौजूद हैं, आप लोग कवर कर रहे हैं तो? जी हाँ, यहाँ पर काफी हालात जो है, यहाँ स्थानीय लोग जो जितने भी है बॉर्डर पे उनसे अगर हमने बातचीत की तो उनका जो एक इनपुट हमारे सामने आ रहा है, उन्होंने बोला कि 1971 के बाद 1965 ये दोनों युद्ध भी जब लड़े गए थे यहाँ पर, तो तब भी हमने कुछ इसी तरीके से जो नजारे वो देखे थे। लगातार जो ड्रोन और मिसाइल के टुकड़े हमारे वहां पे गिर रहे हैं, कुछ इसी तरीके के नजारे हमने देखे गए थे। और उस समय हमको एक एक गन जो है वो अलॉट की गई थी। तो इन्होंने ये भी डिमांड की सरकार से कि इस बार भी हमारे जो गन है वो हमको अलॉट की जाए। और साथ ही जो शिमला समझौता था उसके बाद भले ही हमने सिंध प्रांत था उसके ऊपर कब्जा कर लिया था, लेकिन अगर भारतीय सेना सिंध प्रांत पर कब्जा करती है तो जो शिमला समझौते के तहत उसको वापस दे दिया गया था पाकिस्तान को, अब ऐसी हिमाकत नहीं होनी चाहिए। अब जो सिंध प्रांत है वो भारत के अंदर ही रहना चाहिए, क्योंकि वहां पर रोटी बेटी का रिश्ता है हमारा। और वहां पर जितने भी बॉर्डर एरिया के जो स्थानीय लोग हैं उन्होंने ये कहा हमको कि अब अगर कोई ऐसा अटैक होता है या फिर अगर हम उसको एक्वायर कर लेते हैं तो सिंध प्रांत अब भारत का हिस्सा बन जाना चाहिए। और वहां पर जो लोग हैं वो लगातार भारतीय सेना के साथ की जो साहस था उसको बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। और लगातार वो जो मुस्तैदी है भारतीय सेना की, जिसकी वजह से एक भी मिसाइल जो है मतलब जीरो सक्सेस रेट है। अभी तक पाकिस्तान ने जितनी भी मिसाइलें दागी है एक भी ऐसा नहीं है कि उन्होंने कोई नुकसान पहुंचाया, क्योंकि ये हवा में जो है उसी में डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। जो सुदर्शन चक्र है, S-400 है, उसकी वजह से जो इतनी खास जो तकनीक है हमारे पास, और उसकी वजह से अभी जो बैकफुट पे बना हुआ है पाकिस्तान, और लगातार वहां के जो स्थानीय लोग हैं उनका जोश भी काफी हाई है। देखिए नतांश, जिस तरह के अभी जो मौजूदा हालात बने हुए हैं तो इसको लेकर फिलहाल अभी सेना क्या कुछ तैयारी कर रही है राजस्थान में? बिल्कुल, मैं बता दूं कि जितने भी बॉर्डर एरिया हैं उनमें छावनी में तब्दील कर दिया गया है, चाहे उनका रूफटॉप हो, चाहे उनके खेत हो, और सभी जगह सेना का भरपूर मात्रा में डिप्लॉयमेंट है। यहाँ पर जितने भी सीमावर्ती एरियाज है अगर वहां पर जाएंगे, यहाँ पर हमने जो रिपोर्टिंग की और उसके बाद हमारे सामने ये रिपोर्ट आ रही है कि वहां पर जितने भी बॉर्डर एरियाज है वहां पर पूरी तरीके से छावनी में तब्दील कर दिया गया है। और जितने भी आम लोग हैं उनको कड़ी सुरक्षा मुहैया करी जा रही है। और साथ ही यहाँ पर प्रशासन ने आदेश दे रखे हैं कि चाहे ऑफिस का कोई काम हो आपको या फिर आपका डोमेस्टिक काम हो, आप घर में ही रहेंगे। यानी नजारा ठीक वैसा है जो लॉकडाउन में जो नजारा बना हुआ था, ठीक वैसा का नजारा अभी हमको देखने को मिल रहा है जितने भी सीमावर्ती इलाके हैं राजस्थान के वहां पर। नतांश, आपने जैसा कि अभी कहा कि आप वहां पर लोगों से भी मिल रहे हैं, जनता से भी मिल रहे हैं, तो जनता का इस पर क्या कहना है? कितनी घबराहट बनी हुई है, डर बना हुआ है, या फिर हमारी भारतीय सेना जिस तरह से जो है जो भी अटैक हो रहे हैं, चाहे वो ड्रोन अटैक हो या फिर बाकी किसी भी तरह के अटैक, उसे हवा में ही नेस्तनाबूद कर दे रही है, तो जनता क्या कुछ कह रही है? जनता तक भी आप गए होंगे। जी हाँ, मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक वाक्य है, मतलब जो वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा था कि वहां पर जिस तरीके से एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं जो बॉर्डर एरियाज में, वहां पर एक वीडियो जो कॉलेज स्टूडेंट्स हैं उन्होंने रिकॉर्ड किया है और उसके अंदर देख सकते हैं किस तरीके से पाकिस्तान के मिसाइल्स आ रहे हैं और उनको हवा में ही डिस्ट्रॉय कर दिया जा रहा है। मतलब यहाँ पर जो कॉलेज स्टूडेंट्स है वो भी इस बात को सेलिब्रेट कर रहे हैं जिस तरीके से आर्म्ड फोर्सेज है भारत की, और वो उसको हवा में ही डिस्ट्रॉय कर दे रही है। और उसको जो
कॉलेज स्टूडेंट्स है वो भी सेलिब्रेट कर रहे हैं। यानी आप समझ सकते हैं कि अगर एक कॉलेज स्टूडेंट इसको सेलिब्रेट कर रहा है तो आर्मी का जो जवान होगा वो कितना खुश होगा और वो किस तरीके से सेलिब्रेट कर रहे हैं। मतलब ये आप समझ सकते हैं कि जो रेंज है पाकिस्तान की वो हमें पता पड़ रही है कि जो उसकी औकात है कि वो किस तरीके से बैकफुट पे है और यहाँ पर हम फ्रंट फुट पे हैं। और वही जोश यहाँ पर स्थानीय लोगों में भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि उनको घबराहट बिल्कुल भी नहीं है, वो बिल्कुल भरोसा करते हैं। और उन्होंने कहा कि इंडियन आर्मी का जो भी एक्शन होगा वो बिल्कुल सही होगा और हम बिल्कुल भरोसा रखते हैं कि यहाँ पर हमारी कोई नुकसान नहीं होने वाला है। देखिए नतांश, आप तो वहां पर मौजूद हैं बॉर्डर एरिया में, तो अभी क्या कुछ आपके पास अपडेट आ रही है कि क्या इस तरह की स्थिति लगातार बनी रहेगी या फिर सुधरने की भी उम्मीद है? अब स्थिति आगे जाकर और सुधर सकती है? जी संगीता, मैं आपको बताना चाहूंगा एज ऑफ नाउ तो कोई हमारे पास ऐसा कुछ अपडेट है नहीं, लेकिन मैं आपको ये बात क्लियर करना चाहूंगा कि यहाँ पर रेड अलर्ट जितनी भी सीमावर्ती झीलें हैं वहां पर घोषित कर रखा है। और इसके साथ ही ये देखने वाली बात हो जाती है कि रेड अलर्ट में कोई मूवमेंट नहीं होगा और अभी जो हमको इनपुट्स मिल रहे हैं उस वजह से जो हालात है वो अभी बरकरार रहेंगे, ऐसा हमको इनपुट मिल रहा है। यानी अभी तक ये एकदम बिल्कुल युद्ध के हालात भी नहीं बने, लेकिन अभी क्योंकि पहली बार ऐसा है कि ड्रोन अटैक दिन में हुआ है। जैसलमेर का जो पोखरण है काफी ऐतिहासिक भूमि है, क्योंकि 11 मई 1998 में तत्कालीन प्रधानमंत्री जो थे अटल बिहारी वाजपेयी, उन्होंने यहाँ पर पोखरण में न्यूक्लियर वेपन का प्रशिक्षण किया था और उसके उसी जगह पर